नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों आर्टिकल्स। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में होते हैं आपके तीन, ये आप सभी को मालूम होगा, ए, एन और द। दोस्तों, द को कभी हम द कहते हैं और कभी दी कहते हैं। कब द कहते हैं, कब दी, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ए और एन का यूज कब कहाँ कैसे होता है, ये हम सीखने वाले हैं। द और दी का यूज कब कहाँ कैसे होता है, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आर्टिकल्स मैंने आपको अभी बताया कितने होते हैं, आपके तीन, ए, एन और द। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं। देखिए, दो टाइप के आर्टिकल्स हैं आपके। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक है डेफिनेट आर्टिकल जो है आपका द, जिसे आप दी भी कहते हैं, और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन। अब दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेफिनेट होगा, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में आपको बताएगा, जिसके बारे में पहले से ही आपको जानकारी होती है, पहले से ही जानकारी हो तो होता है वो आपका डेफिनेट। तो वहाँ पे आएगा द। अब बेहतर समझेंगे दोस्तों एग्जांपल से। देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल होगा आपका ए और एन, जो नाम से क्लियर है कि जिसमें पहले से जानकारी नहीं है। जो इनडेफिनेट है तो वहाँ पे होता है ए और एन। अब दोस्तों ए और एन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इन दोनों का मतलब होता है वन, यानी एक। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कहाँ पे अ आएगा और कहाँ पे एन आएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल से बेहतर समझाऊंगा आपको। देखिए, एक आपका वर्ड है UNIVERSITY, इसे आप कहते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके आगे अ आएगा या एन आएगा, दोस्तों यूजुअली आप में से 90% स्टूडेंट्स कहेंगे सर एन आएगा। क्यों? क्योंकि हमें दोस्तों बचपन से लेकर अभी तक यही पढ़ाया गया है कि अगर कोई भी वर्ड AEIOU यानी वॉल्स से शुरू होता है तो उसके आगे हम लिखते हैं एन, ठीक है। और किसी भी वर्ड की अगर इसके अलावा कोई भी वर्ड है, कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उसके आगे आ जाता है आपका अ। यही हम दोस्तों पढ़ते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि यूनिवर्सिटी, यू आया, य आया, यू आया। आपने देखा वॉल है, एन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया एन। बट दोस्तों बताना चाहूंगा आप सभी को कि ये बिल्कुल गलत जवाब है। यहां पे एन नहीं आएगा, यहां पे बोला जाता है अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। दोस्तों ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता कि वर्ड वॉल है या कॉन्सोनेंट है। फर्क किससे पड़ता है? साउंड से। दोस्तों ये जो वर्ड है इसकी साउंड क्या आ रही है, इसकी साउंड देखनी है आपको। ये नहीं देखना लेटर कौन सा है, AEIOU है तो एन लगा दो, नहीं, साउंड देखनी है। यहां पे अगर आप साउंड देखोगे यू की तो क्या आ रही है, यू, या यूनिवर्सिटी, य की साउंड आ रही है, यूनिवर्सिटी। तो य क्या है आपका, एक य किसकी साउंड है, एक व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की साउंड है दोस्तों। तो क्या आ गया, अ, ठीक है। अब बेहतर समझेंगे। देखिए, एक और वर्ड है आपका UMBRELLA, इसे आप कहते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब दोस्तों यहां पे आप देखोगे यू तो आप कहोगे एन। तो यहां पे दोस्तों एन इसलिए आया है यू की वजह से नहीं, क्योंकि यहां पे यू की जो साउंड है वो क्या है, अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है। किसकी? अ की साउंड। तो अ क्या है आपका, एक स्वर है यानी वॉल है, तो इसलिए आ गया आपका एन, अम्ब्रेला। तो दोस्तों आप में से देखिए, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, जो आप थोड़ा सा बेहतर समझ चुके होंगे। जो दोस्तों हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें लैंग्वेज हिंदी आती है, जिन्हें नहीं आती हो, हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए। इंग्लिश और हिंदी के लेटर्स, वर्णमाला मैंने आपको सारी बताई हुई है, आप बेहतर समझ पाएंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में या थोड़ा सा आसान करने के लिए जिन्हें हिंदी आती है उन्हें बता देता हूँ कि देखिए, अगर किसी भी वर्ड की साउंड क से य तक की आ रही है तो आप यूज करते हैं अ, क्योंकि ये सारे आपके व्यंजन होते हैं। हिंदी जिन्हें आती है वो समझ पाएंगे। अब देखिए, अब अगर साउंड आ रही है अ से अह तक की, अ आ ई, तो आप यूज करते हैं एन, क्योंकि ये सारे आपके होते हैं स्वर यानी वॉल्स, ठीक है दोस्तों। जिन्हें हिंदी नहीं आती वो तो ऐसे ही समझिएगा कि साउंड देखनी है
उसके हिसाब से ए एन, जिन्हें हिंदी आती है वो इस लॉजिक से भी ए एन का पता लगा सकते हैं कि क से ज्ञ तक है तो अ, इसकी साउंड आनी चाहिए दोस्तों, बट साउंड आनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि साउंड देखनी है आपको, लेटर नहीं देखना, साउंड देखनी है लेटर की, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक वर्ड है आपका HOUR, इसे आप क्या कहते हैं? आर। मैंने आपके सामने हिंदी में लिख दिया है, जो आप बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन है इसकी आर। अब दोस्तों आर के आगे एच अगर आप देखोगे तो आप कॉन्सोनेंट के हिसाब से अ लगा दोगे, बट दोस्तों ये गलत है। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको साउंड देखनी है। साउंड क्या आ रही है? आ, तो क्या आएगा? एन आर, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, कि हमें लेटर की साउंड देखनी है। लेटर नहीं देखना, लेटर की साउंड देखनी है। अगर स्वर की आ रही है, स्वर के जो हमारे वर्ण होते हैं उनकी साउंड आ रही है तो क्या आएगा? एन। और अगर जो व्यंजन है उनकी साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा आपका? अ। अब इसके दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूं ताकि आप और अच्छे से ये चीज समझ पाएं। अब दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आपको ये देखना है, यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके कि कहाँ पे अ आएगा और कहाँ पे एन आएगा दोस्तों। अब आप भी मेरे साथ देखिएगा। देखिए पहला जो आपका वर्ड है वो है बॉय। बॉय, तो साउंड देखनी है दोस्तों, मैंने आपको बताया साउंड देखिए। ब, बॉय, ब क्या है? एक आपका व्यंजन है तो क्या आ जाएगा? अ बॉय, अ बॉय, ठीक है। अब अगला है दोस्तों आपका ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, तो अ ऑनेस्ट, आ की साउंड आ गई, क्या आ गया? एक स्वर की साउंड है तो क्या आ जाएगा? एन ऑनेस्ट, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका यूनिट। यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनिट किससे शुरू हो रहा है? य की साउंड आ रही है यू की, तो क्या आ जाएगा? अ यूनिट। इसी तरह दोस्तों अगला है ईयर। ई, आ, ई, एक स्वर की साउंड आ चुकी है वॉल की, तो क्या आ जाएगा? एन ईयर, ठीक है दोस्तों। अब अगला है दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी है, उसे भी हम बोलते हैं YEAR, जैसे हम साल कहते हैं उसे भी हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ईयर। इसे भी हम ईयर ही बोल देते हैं, बट दोस्तों इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ईयर। य से शुरू होता है य, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? अ ईयर, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने दोस्तों आपको बताया कि कहाँ पे अ आएगा और कहाँ पे एन आएगा। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि अब मान लीजिए एक अगर वर्ड है, मैं आपके सामने लिखूं, यहाँ पे मैंने लिखा बॉय, यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट। अब मैं अगर लिख दूं ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा दोस्तों? ऑनेस्ट बॉय के आगे अ ऑनेस्ट बॉय या एन ऑनेस्ट बॉय। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पे आप ब, इसकी साउंड नहीं देखोगे, आप किसकी साउंड देखोगे? अ की, ये एच वाला जो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एन ऑनेस्ट बॉय। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा जो नेक्स्ट लेटर है, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर है, उसकी साउंड देखनी है, बाद वाले की नहीं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग आप में से बोलेंगे सर अ बॉय है तो अ ऑनेस्ट बॉय कर देंगे, नहीं दोस्तों। एन जो नेक्स्ट है उसकी आपको साउंड देखनी है। अब दोस्तों अगली चीज, अगला सवाल मन में ये उठता है कि कहाँ पे द बोलेंगे, कहाँ पे दी बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों, समझाता हूं आपको। सेम है दोस्तों अ और एन की तरह ही। देखिए हम अ कहाँ पे बोलते हैं? जब कॉन्सोनेंट की आवाज आती है, ठीक है। और एन बोलते हैं जब किसी वॉल की साउंड आती है हमारी, ठीक है दोस्तों। यही मैंने आपको बताया अभी। अब दोस्तों सेम है ऐसा ही, देखिए आप द बोलेंगे तब जब नेक्स्ट वर्ड की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो आप बोलेंगे द। जब नेक्स्ट वर्ड की साउंड आ रही है वॉल की यानी स्वर में से, तो आप बोलेंगे उसे दी, ठीक है दोस्तों। तो ये मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में अ इज इक्वल टू द और एन इज इक्वल टू दी। तो एन जहां पे आ सकता है वहां पे दी आ सकता है, और जहां पे अ बोलते हैं आप वहां पे द लगा सकते हैं, ठीक है। साउंड के मामले में देखिए, अगर व्यंजन की साउंड आ रही है तो बोलेंगे आप द, और अगर स्वर की साउंड आ रही है अगले वर्ड की तो आप बोलेंगे दी। एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए बॉय, बॉय तो आप क्या कहेंगे? ब क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, क्या कहेंगे आप? द बॉय। अब पेन, प क्या है? एक व्यंजन की आवाज है, तो क्या कहेंगे? द पेन। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप बेहतर समझ पाए। अब ये है एंड, ए आ ई ए एंड, ए तो क्या आ गया? एक स्वर की साउंड है, तो आप बोलेंगे दी एंड। इसीलिए दोस्तों जब मूवी एंड हो जाती है, मूवी खत्म होती है, तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं? द एंड।
बट बोलना चाहिए दी एंड, दी एंड, ठीक है। अब ये है ईयर, क्या ई की साउंड आ गई तो क्या कहेंगे, दी ईयर, ठीक है दोस्तों। तो साउंड देखनी है दोस्तों, ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है। और अगर साउंड स्वर की है, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, स्वर की साउंड आ रही है, क्योंकि साउंड देखनी है, लेटर नहीं देखना है। स्वर की साउंड है तो क्या आएगा दोस्तों आपका एन और दी, और व्यंजन की साउंड है तो क्या आएगा अ और बोलेंगे आप द। अब दोस्तों अगला सवाल मन में ये उठता है कि कहाँ पे अ आएगा, कहाँ पे एन आएगा और कहाँ पे द या दी आएगा। अब दोस्तों ये मैं आपको समझाता हूं बेहतर एक उदाहरण के माध्यम से। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आपका कि मान लीजिए आप और आपके पापा एक घर में है या एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इतने में अचानक आपके कमरे की दरवाजे की घंटी बजती है और आप दरवाजा खोलते हैं। सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, वो बोलता है मुझे आपके पापा से मिलना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप अपने पापा के पास जाएंगे और आप क्या कहेंगे, पापा दरवाजे पे एक लड़का खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है, या फिर आप कहेंगे दरवाजे पे कोई लड़का खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। तो दोस्तों इसे आप इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द डोर हु वांट्स टू मीट यू। यहां पे आपने यूज किया अ बॉय, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए दोस्तों वो जो लड़का आपके दरवाजे पे है उसके बारे में आपके पिताजी ने आपको पहले ही बता दिया होता कि बेटा एक लड़का आने वाला है जो मुझसे मिलेगा। तो मान लीजिए अब आपके पापा और आप एक ही कमरे में हैं और आपके पापा ने आपको बता दिया कि कोई लड़का आने वाला है। तो इतने में घंटी बजी, आप दरवाजे पे गए, आपने देखा वो लड़का आ गया, उसने बोला मुझे आपके पापा से मिलना है। इस केस में आप क्या बोलेंगे अपने पापा से कि पापा दरवाजे पे वो लड़का आ गया जिसे आपसे मिलना था। तो आप बोलेंगे वो लड़का। तो यहाँ पे आपने वो का यूज क्यों किया, क्योंकि आपके पापा ने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई लड़का आने वाला है। तो इसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द डोर हु वांट्स टू मीट यू। यहां पे दोस्तों आपने यूज किया द का, द बॉय। पहले वाले में आपने किया था अ बॉय का। तो दोस्तों ये ही है ट्रिक कि जहां पे भी डेफिनेट होगी चीज, डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको बताया था पहले होता है आपका द या दी भी कहते हैं कभी। तो डेफिनेट चीजों के बारे में, जिनके बारे में आपको जानकारी होती है पहले से, वहां पे आप यूज करते हैं द या दी का। और जिनके बारे में जानकारी नहीं होती वहां पे आप यूज करते हैं अ और एन का। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है आपका, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दोस्तों यहां पे क्या आया, द बुक। क्यों, क्योंकि यहां पे दोस्तों पहले ही बात हो चुकी है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट मतलब ये वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मतलब पहले बात हो चुकी है बुक की, तो द बुक आएगा डेफिनेट, मैंने आपको अभी बताया है। अब मान लीजिए सिर्फ ये होता दिस इज अ बुक, मतलब ये एक किताब है, तो यहां पे आएगा अ का, क्योंकि यहां पे किताब के बारे में पहले बात नहीं हुई है। तो दोस्तों जब भी जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द, जब पहले बात हो चुकी है जिसके बारे में, किसी भी व्यक्ति वस्तु या जगह के बारे में, और नहीं हुई है तो अ या एन आता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए द का यूज होता है, द का अगला यूज है विद फेमस बिल्डिंग्स। तो दोस्तों फेमस हमारी बिल्डिंग्स होती है उनके साथ भी आप द या दी का यूज करते हैं। जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल एक पुरानी बहुत फेमस है। तो द लाल किला, आप ऐसे नहीं बोलते ताजमहल, आप बोलते हैं द ताजमहल। आप ऐसे नहीं बोलते लाल किला, द लाल किला। दी एफिल टावर, दी एफिल टावर या टार भी बोलते हैं दोस्तों, दी एफिल टार। दी आ जाएगा क्यों, वॉल की साउंड आ रही है, ठीक है, दी एफिल टावर। तो जो भी फेमस बिल्डिंग्स होगी उनके साथ भी द या दी का यूज होता है। या फिर दोस्तों द या दी का एक और यूज है विद सुपरलेटिव डिग्रीज। दोस्तों एडजेक्टिव्स में हमने पढ़ी थी सुपरलेटिव डिग्रीज, तो वहां पे भी दोस्तों आप बोलते हैं हाईएस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द ओल्डेस्ट। तो दोस्तों ये भी आपके कुछ यूज हैं द के। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि अ, एन और द का यूज कहाँ होता है, और इनकी साउंड्स के आपको दोस्तों ज्यादा ध्यान रखना है, ना कि लेटर का। लेटर की साउंड क्या आ रही है उनके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे अ, एन और द। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों आर्टिकल्स के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।